नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं AEIOU के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। लाखों बच्चों ने इस वीडियो की मदद से दोस्तों इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसानी से सीख चुके हैं। तो आप भी सीख जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। देखिए दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक भी आप इसकी मदद से AEIOU के हेल्प से आप स्पेलिंग मिस्टेक भी करना भूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इतने इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमारी हिंदी में मात्राएं होती हैं वैसे इंग्लिश में हमारी मात्राएं होती है। वो मात्राएं कौन सी होती है? वो होती है AEIOU, जिसे हम इंग्लिश में वाउल्स को वाउल्स के रूप में जानते हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको टोटल 51 रूल्स बताऊँगा। इन टोटल 51 रूल्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से देखना है और साथ साथ नोट भी करना है। देखिए दोस्तों, आप इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से सीख जाएंगे, साथ साथ आप स्पेलिंग मिस्टेक भी आप इनकी मदद से आप जो आपकी होती हैं वो भी आप भूल जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन रूल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे ए के 11 रूल्स, फिर इसके बाद ई के 10 रूल्स, आई के 9, ओ के 12 रूल्स और यू के 9 रूल्स। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए के प्रोनाउंसिएशन रूल्स, यानी कि ए के उच्चारण के नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला रूल है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो वहाँ पे आपको ए को क्या करना है? ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। अब देखिए, दो कॉन्सोनेंट यानी कि बी हमारा कॉन्सोनेंट है और जी भी हमारा कॉन्सोनेंट है। मैंने आपको बताया है कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। हमारे जो 5 वाउल्स हैं ये AEIOU, इनको छोड़कर जो बच जाते हैं बाकी के लेटर BCDFGH, वो सब हमारे क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ बीच में हमारा वाउल ए है, तो अब इसे क्या पढ़ेंगे? बैग। अब देखिए, बी के लिए हमने क्या कर दिया? बा कर दिया। अब हमने सीखा अभी ए आए तो ए कर देना है, बस हमने देखिए यहाँ ए लगा दिया और जी के लिए ग लगा दिया, तो ये क्या हो गया? बैग। इस तरह एच के लिए हा लिख दिया, ऊपर है के लिए ए का साउंड दे दिया हमने, टी के लिए टा लिख दिया, तो ये हो गया हैट। इस तरह हमने सी के लिए का लिखा और ए के लिए देखिए दोस्तों मात्रा लगा दी हमने, ए का साउंड, और टी के लिए टा लिख दिया और ये हो गया कैट, यानी कि बिल्ली। तो इस तरह आपको जोड़कर पढ़ना है। देखिए दोस्तों, सभी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इतना बड़ा ना लिखकर आप इतना भी लिख सकते हैं, CBC का रूल, यानी कि एक कॉन्सोनेंट आ गया, फिर इसके बाद वाउल आ गया ए हमारा, इसके बाद कॉन्सोनेंट, तो ये CBC का रूल आप इतना शॉर्ट में लिख सकते हैं। और इजिकल टू आप लिख दीजिए ए का साउंड, आप इतना भी लिख सकते हैं। आपका ये समझ लीजिए फॉर्मूला तैयार हो गया। तो आप इतना रटने के बजाय आप इतना भी लिख सकते हैं। तो आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। ये 51 रूल्स आपको रटने नहीं है, बस एक बार इसको समझ लीजिए, आपके लिए काम बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा रूल पढ़ते हैं, क्या है? जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए से पढ़ना है। कैसे? ए से। अब देखिए, ए आ गया, हाँ ए आ गया, ए के बाद क्या है? कॉन्सोनेंट आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आ भी रहा है। अब कॉन्सोनेंट के बाद लास्ट में ई है, तो अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? इसको ए से पढ़ेंगे। जैसे कि एम के लिए माँ लिख दिया, अब ए का साउंड के लिए ऊपर ए लगाया, का के लिए का लिख दिया। अब ई को हमने नहीं पढ़ना है ना, ई आए। देखिए दोस्तों, ई का इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल अभी हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन फ़िलहाल के लिए याद रखिए, जब भी लास्ट में इंग्लिश वर्ड में ई होता है तो उसको हम नहीं पढ़ते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो इसे हम मके नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? मेक। इस तरह से क्या पढ़ेंगे? अब देखिए, डी के लिए हम कैसे लिखेंगे? डी के लिए डा लिख दिया, ए। अब डी के बाद ए है, ए की मात्रा लगा दी, आवाज़ लगा दी। टी के लिए क्या लिखेंगे? डा लिखेंगे, तो ये गया डेट। अभी के लिए हम ए नहीं लगाएंगे, ठीक है? ये नहीं लगाएंगे, ये नहीं करना, अब गलत हो जाएगा। तो इसे क्या पढ़ेंगे? डेट, ना कि डटे। इस तरह से क्या पढ़ेंगे? फेक। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड रूल पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो हमने क्या पढ़ना है दोस्तों? ए को ऑल से पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है? ए के बाद डबल एल, इसे क्या पढ़ेंगे? ऑल। अब देखिए, सी के लिए हमने क्या लिख दिया? का। अब ऑल करना है, बस सिंपल सा। आ की मात्रा, एल के लिए ल और ऊपर चंद्र बिंदु, तो क्या हो गया? कॉल। और इसी तरह से क्या पढ़ेंगे? बॉल। बी के लिए देखिए दोस्तों, बा लिखा, बस आ की मात्रा, एल के लिए ल, बस इसके बाद ऊपर चंद्र बिंदु, ये क्या हो गया? बॉल। ठीक है दोस्तों,
फिर फोर्थ रूल देखिए क्या है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ से पढ़ना है, यानी बड़े वाले आम का साउंड आपको आवाज़ देना है, उच्चारण देना है। अब ए के बाद आर आ रहा है, जी हाँ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मार्ग, मार्ग नहीं मार्ग। ई के बाद अब देखिए यहाँ पे देखिए ए के बाद आर आ रहा है तो इसे भी क्या करेंगे दोस्तों, पार्क। अब यहाँ देखिए डी के बाद देखिए, इसको चलिए लिख के बताते हैं आपको पढ़ना कैसे है। देखिए डी के लिए हमने लिख दिया ड, इसके बाद ए आर। अब देखिए ए के बाद आर आए, आर आ रहा है तो बस फिर आ का साउंड हमने लगा दिया यहाँ आ का। अब बस फिर क्या करना, का, बस ऊपर र, तो इसे क्या पढ़ेंगे, अब बन गया ये डार्क। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर देखिए नेक्स्ट फिफ्थ रूल देखिए, जब, अब यहाँ देखिए दोस्तों आपको क्या लिखना है, थोड़ा गलत हो गया। जब यहाँ पे, यहाँ इसको काट दीजिए, जब एस टी या एस के आए तब भी ए का उच्चारण दोस्तों क्या करना है आपको, बड़ा वाले आ से यानी आम वाले आ से करना है। यहाँ आप ठीक है लिए, जब इसके बाद सीधा लिखिए आप, जब एस टी या एस के आए किसी भी वर्ड में तब भी ए का उच्चारण आम वाले आ से करना है। अब देखिए ए के बाद एस के आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे, मास्क, बड़े आम वाले आ का साउंड देंगे, यानी कि उच्चारण क्या देंगे, आ का देंगे, लॉन्ग खींचना है। देखिए दोस्तों आवाज़ें दो प्रकार की होती है, एक शॉर्ट होती है, एक लॉन्ग होती है। अब शॉर्ट कैसे, जैसे कि ई हो गया, एक लॉन्ग होती है यानी कि ई बड़ी खींचने। अब देखिए दोस्तों एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ये ई है, ये शॉर्ट हो गया है ना, ये शॉर्ट साउंड हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा ऊपर बिंदु लगा दिए, बड़ी ई हो गया है तो ये क्या हो गया, लॉन्ग साउंड। अब ये क्या है, आ शॉर्ट साउंड है, और ये बड़े वाला आ क्या है, ये लॉन्ग साउंड है। तो आपको इस तरह ये ध्यान देना होता है थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों, नहीं तो थोड़ा हम इसे क्या पढ़ बैठेंगे, अगर हमें लॉन्ग और शॉर्ट ना पता हो तो इसे हम पढ़ेंगे मस्क। अब हमें पता है लॉन्ग खींचना है आ, बड़े वाला आ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मास्क। तो यही फ़र्क होता है। तो अब यहाँ देखिए आधा सा करेंगे, के लिए का लिख दिया, और ये हो गया मास्क। इसी तरह से क्या पढ़ेंगे, एस टी है लास्ट में तो इसे क्या पढ़ेंगे, पास्ट। इसके बाद देखिए लास्ट में एस के है तो इसे क्या पढ़ेंगे, बड़े आ का साउंड दे दिया तो इसे क्या पढ़ेंगे, टास्क, मास्क, पास्क, टास्क। आई होप दोस्तों आपको पांचों रूल समझ आए होंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ए से पढ़ें। अब देखिए दोस्तों ए के बाद वाई, आप नॉर्मली रूल क्या लिख दीजिए, ए के बाद वाई आ जाए इज इक्वल टू लिख दीजिए ए का ऐसे साउंड नॉर्मली शॉर्ट, यानी कि ये क्या है, शॉर्ट साउंड है। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट साउंड है। अब देखिए डी के, देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे, डे, डे नहीं डे। अब इसे देखिए मई नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, मे, क्योंकि ए के बाद वाई आ गया तो इसे साउंड क्या देना है, शॉर्ट ए का साउंड देना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मे। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, पे, डे, मे, पे। सेवंथ रूल देखिए, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद एन आए या फिर एल आए तो ए आई को भी फिर से क्या पढ़ना है, ए से पढ़ना है, यानी शॉर्ट साउंड देना है, ध्यान देना है आपको। अब देखिए आर के लिए हमने क्या लिख दिया, रा लिख दिया। अब ए आई आ गया तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, शॉर्ट साउंड ये देखिए कर दिया, ये लगा दिया। अब एन के लिए ना लिखा तो ये क्या हो गया, रेन। तो इस तरह आपको बनाना है और पढ़ना है, रेन। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, मेन। एम के लिए माँ, फिर ए आई के लिए हमने मात्रा लगा दी ऊपर, और एन के लिए ना लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेन, रेन, मेन। इस तरह आप पेन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और रेल भी होता है, RAIL। तो एल के लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, लास्ट में एल आ रहा है तो उसे क्या पढ़ेंगे, रेल। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो ए को हम क्या पढ़ेंगे, एया से पढ़ेंगे, एया का साउंड देखिए। अब ए के बाद क्या आ रहा है, RE। अब देखिए सी के लिए क कर दिया, अब ए के बाद RE आ रहा है, एया करना है, तो एया के लिए देखिए ऊपर लगाया एक ही मात्रा, फिर आ कर दिए, हो गया केया। अब ये हमने पूरा काम अपना कर दिया है। अब लास्ट में क्या है ना, देखिए लास्ट में RE है तो इसके लिए क्या कर देंगे, बस रा लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो ये हो जाएगा केयर। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, शेयर, केयर, शेयर। नाइन्थ, जब किसी वर्ड में AI के बाद R आए तो AI को भी फिर से हमने क्या पढ़ना है, एया से पढ़ना है। AI के बाद देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, हमारा R आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फिर से एया का साउंड देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एयर।
AI के बाद R, तो इसे क्या पढ़ेंगे एयर। इस तरह CHAIR चेयर, चेयर यानी कुर्सी, एयर चेयर। इसी तरह पेयर भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 10th देखिए, जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को अ से पढ़े। अब नॉर्मली शॉर्ट आप सिंपल इसके रूल क्या बना लीजिए, AU इक्वल टू अ का, बस आप इतना याद रखिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए शॉर्ट हो गया। आप इतना ना लिखने की बजाय आप इतना भी लिख सकते हैं, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, चलेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको दोस्तों। क्या, चलिए पहले देखते हैं इसको। अब देखिए सी के लिए हमने एक लिख दिया का, यहाँ का साउंड आ रहा है। अब देखिए AU का साउंड हमने क्या पढ़ा, आ का, तो बस आ का साउंड लिखा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये GH है ये साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, ये ध्यान देना है, ये साइलेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस इसके बाद T है, तो इसका T का साउंड हमने टा कर दिया और ऊपर हमने सीखा अ करना है, चंद बिंदु अ, तो ये हो गया कॉट। तो इसे क्या पढ़ेंगे, कॉट। इस तरह यहाँ भी देखिए, है ना, N के लिए ना लिख दिया, AU ऊपर चंद बिंदु और इसके बाद GH साइलेंट है, इसके बाद T का टा लिख दिया, इसके बाद Y के लिए बड़ी की मात्रा, तो ये क्या हो गया, नॉटी, कॉट नॉटी। इसी तरह इसे क्या पढ़ेंगे, कॉज पढ़ेंगे, काउजे नहीं पढ़ेंगे। ये ध्यान देना है क्योंकि साउंड क्या है, AU के बाद देखिए अ का साउंड देना है हमें, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कॉज, काउजे नहीं पढ़ना है, ये ध्यान देना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखना है, GH में यहाँ पे साइलेंट है और बस इसके बाद T के टा का साउंड, बस इसके बाद बड़ी की मात्रा। ठीक है दोस्तों, कॉट नॉटी कॉज, काउजे नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल ए का हमारा, जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को भी हमने फिर से क्या पढ़ना है, अ से पढ़ना है। तो रूल क्या सिंपल बना, AW इक्वल टू अ। ठीक है दोस्तों। अब देखिए L के बाद AW, यही हमारा लॉ भी कहता है, तो ये क्या हो गया, लॉ। इस तरह AW, तो नॉर्मली R के लिए रा लिखा, उसके बाद चंद बिंदु लगानी है, रॉ हो गया। इस तरह बस S के लिए सौ लिखा, इसके बाद चंद बिंदु ऊपर सौ, लॉ रॉ सौ, सौ रॉ ल। ठीक है दोस्तों, लॉ। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम ए के रूल को पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ई के सभी रूल्स को पढ़ लेते हैं। देखिए पहला रूल क्या है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को आपको क्या करना है दोस्तों, शॉर्ट ए से पढ़ना है, शॉर्ट ए का साउंड देना है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए रूल वही है। अब अभी हमने पीछे रूल में क्या देखा था, है ना, वहाँ भी यही रूल चल रहा था, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो वहाँ पे, है ना, आपको साउंड देना है ए का, वहाँ भी यही साउंड था, है ना। तो देखिए रूल्स वही है, सारा कुछ रूल आपको रटना नहीं है, बस रूल वही है। बस वहाँ पे क्या है, ई आ जा रहा है, कहीं आई आ जाएगा, कहीं ओ आ जाएगा, कहीं यू आ जाएगा। बस आपको नॉर्मली CBC का रूल देखना है यहाँ पे पहले, और बस यहाँ पे आपको साउंड में क्या करना है, आपको यहाँ इक्वल टू ए का साउंड लगा देना है। आपको ये रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, रूल्स वही है। ठीक है दोस्तों, 51 रूल आपको रटना नहीं है, रूल्स सारे वही कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज हो रहा है। बस ई लग रहा है, जहाँ पे ए लग रहा है तो वहाँ पे ई लग रहा है, जहाँ पे अभी ई लग रहा है फिर आई लग जाएगा, तो ऐसे चेंज होता रहेगा, बस आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए इसी तरह हम आगे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, ई क्या है, वाउल है, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो अब यहाँ इसे साउंड क्या देंगे, ए का, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सेट। इसी तरह इसे क्या पढ़ेंगे, एल के लिए ल और ए की मात्रा हमने लगा दी, और टी के लिए ट, तो इसे क्या पढ़ेंगे, लेट। इस तरह से एच के लिए ह, ए की मात्रा लगाई ए, फिर इसके लिए एन के लिए न, तो ये क्या हो गया, हैन, सेट लेट हैन। फिर दूसरा, जब वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को भी लॉन्ग ई से, यानी है ना, लॉन्ग ई का साउंड आपको देना है। अब देखिए डी के लिए हमने डा लिख दिया, अब डबल ई आ रहा है तो इसके लिए हमने बड़े की मात्रा लगा दी, पी के लिए पा लिख दिया, तो ये क्या हो गया, डीप। इसी से क्या पढ़ेंगे, डीप। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, कीप। इसी तरह आप बना सकते हैं, फीट। ठीक है दोस्तों। थर्ड देखिए, जब किसी वर्ड में ई ए आए तब भी ई ए को लॉन्ग ई से आपको पढ़ना है। अब देखिए ई ए आ गया तो इसे क्या देना है, यहाँ पे साउंड आपको लॉन्ग ई का, तो इसे क्या पढ़ेंगे, हीट नीट। तो आपको यहाँ सिंपल सा आप शॉर्ट में रूल बना लीजिए, ई ए इज इक्वल टू ई, बस आप इतना याद रखिए, ये आपके लिए समझ लीजिए, एक है ना रामबाण रूल है। फिर देखिए फोर्थ रूल,
जब ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या फिर डबल ई को ईयर से पढ़ना है। अब देखिए डबल ई आ गया, इसके बाद आर है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम डियर, डीर नहीं डियर। इसे क्या पढ़ेंगे फियर, ई ए के बाद क्या आ रहा है क्योंकि आर आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे फियर ना कि फिर, ये आपको ध्यान देना है। डीर नहीं डियर, फिर नहीं फियर। फिर देखिए फिफ्थ रूल, जब वर्ड में ई के बाद आर आए, ए के बाद आ रहा है तो ई को आपको है ना अनार वाले आ का साउंड देना है। तो ए के बाद आर तो इसे क्या पढ़ेंगे हर्ब, हर्ब। इसी के बाद ई के बाद आर तो इसे क्या पढ़ेंगे वर्ब। इसी तरह जी ई आर एम जर्म, टी ई आर एम टर्म। तो आप इस तरह और भी रूल्स और भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए सिक्स्थ रूल, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को भी आपको यू से पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है डी ई डब्ल्यू, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम ड्यू, क्योंकि देखिए दोस्तों ई के बाद क्या है हमारा डब्ल्यू है तो उसे हमने यू का साउंड देना है तो ये क्या हो जाएगा ड्यू। इसी तरह ई के बाद डब्ल्यू तो इसे क्या हम पढ़ेंगे फ्यू यानी कि कुछ, एन ई डब्ल्यू। इसी तरह क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा न्यू। सेवंथ रूल देखिए, जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को भी आपको क्या है लॉन्ग ई का साउंड देना है। तो आप शॉर्ट में रूल लिख लीजिए ई आई इज इक्वल टू लॉन्ग ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे लॉन्ग ई का साउंड हम देंगे, लॉन्ग ई से पढ़ेंगे। अब देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए र, अब पहले इसको लिख लीजिए, थोड़ा तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब देखिए आर ही है, सी ई आई है, वी ई है। अब आर के लिए हमने रा लिखा, ई है छोटे ई के साउंड मात्रा लगा दी। अब सी ई आई सा बनाया हमने, इसके बाद बड़े की मात्रा लगा दी। वी ई के लिए वाह लिख दिया नॉर्मली, बस। तो क्या हो गया ये रिसीव। और इसी तरह से क्या पढ़ेंगे हम डिसीव। अब देखिए ड के लिए हमने लिखा ड, फिर छोटे की मात्रा, फिर स के लिए लिख दिया, सी के लिए स, और बड़ी की मात्रा वी के लिए वाह लिख दिया। तो ये क्या हो गया हमारा डिसीव, रिसीव, डिसीव। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सातों रूल समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो एट्थ रूल देखिए क्या है, ई ओ को ईओ से पढ़े। अब देखिए ई ओ आ गया तो इसे क्या पढ़ना है ईओ से साउंड देना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे जियो, इसे क्या पढ़ेंगे ईओन। नाइन्थ देखिए ई यू को यू से पढ़े। अब ई यू स्टार्टिंग में आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे यू का साउंड देंगे, उसे क्या पढ़ेंगे यूरोप, यूलॉजी। 10th, जब वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों हमारे इंग्लिश का, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी किसी वर्ड में लास्ट में इंग्लिश वर्ड में ई आ जाता है, हमारा जो लेटर है यानी कि वाउल है ई आ जाए लास्ट में, तो वहाँ पे हम उसका साउंड नहीं पढ़ते हैं, उसका उच्चारण नहीं करते हैं। अब देखिए कैसे, अब देखिए इसे क्या पढ़ेंगे हम लाइक पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो इसका साउंड होना चाहिए था लाइके या फिर लाइक ही कर देते, लेकिन हम इसको हम नहीं पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, ई है ही नहीं ऐसा मान लीजिए। क्योंकि ये लास्ट में ई आ गया तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम लाइक, बस हम LIK तक ही जाएंगे। इस तरह इसमें भी LIF ही जाएंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे लाइफ, लिफे नहीं लाइफ। इस तरह ऐसे भी हम पढ़ेंगे गिव ना कि गिवे, तो यहाँ ई का साउंड हम नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये हर जगह काम आता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हमने AE के कंप्लीट कर लिए हैं प्रोनाउंसिएशन रूल्स। अब बारी आती है आई की। तो आई का पहला रूल देखिए, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई आए तो आई को हमने क्या पढ़ना है शॉर्ट ई से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा सभी में AE में, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो वहाँ फिर ए का साउंड, और ई में भी देखा हमने अभी पीछे जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाए तो वहाँ पे ए का साउंड। अब यहाँ पे क्या है आई है, तो यहाँ पे आई के लिए साउंड आपको क्या करना है 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई का साउंड करना है CBC के बाद। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये रूल काम कर रहा है हमारा। हमने सीखा था शुरुआत में कि आपको पढ़ने रूल्स रटने नहीं है, सिर्फ समझना है। ये सारे रूल्स वही हमारे काम कर रहे हैं, बस एक को आप समझ लीजिए तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा खुद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल देखिए, कॉन्सोनेंट F, आई वाउल और T हमारा कॉन्सोनेंट, तो इसे क्या पढ़ेंगे फिट। इस तरह से क्या पढ़ेंगे हिप, सिट। एस के लिए सा लिखा, आई आ गया छोटा ई तो यहाँ लगा दिए छोटा ई का साउंड, और टी के लिए टा तो ये हो गया सिट। तो हिप, फिट और सिट। ठीक है दोस्तों,
आई होप आपको समझ आया होगा। फिर दूसरा देखिए, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ें। अब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है, इसके बाद लास्ट में ई देखिए यहाँ पे फिर से साइलेंट रहेगा, वही पिछला रूल हमारा काम करेगा यहाँ भी। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, फाइन। अब एफ के लिए देखिए फा लिखा, इसके बाद आई है ना, हमने देखिए एफ के बाद आई तो हमने ये रूल हम अब काम करेगा। आ का साउंड, इसके बाद आई न, अब ना का साउंड आ रहा है और इसके बीच में क्या आ रहा है हमारा, ई का साउंड भी आ रहा है, तो यहाँ ई लगाएंगे। इसके बाद एन के लिए न, बस, और इस ई के लिए कुछ नहीं करेंगे, साइलेंट है, तो ये क्या पड़े बनेगा, फाइन। आपको क्या पढ़ना है, फाइन। तो इसी तरह आपको बनाना है, आप तोड़ तोड़ कर बनाइए, तोड़ तोड़ कर लिखिए, आपके लिए आसान हो जाएगा काम। तो इसी तरह इसको भी देखिए आप किस तरह बनाएंगे। आर के लिए रा लिख दिया, इसके बाद आई का साउंड आ रहा है, ई लिख दिया, डी का डा, तो ये क्या हो गया, राइड, फाइन राइड। ठीक है दोस्तों। फिर है थर्ड, जब वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को आपको क्या करना है, आ से पढ़ना है, शॉर्ट आ का साउंड देना है। अब देखिए आई के बाद आर है तो इसे क्या पढ़ेंगे, अब सा का साउंड आ का साउंड देंगे। ठीक है दोस्तों। इसे क्या पढ़ेंगे, सर ना कि सिर, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों। अब एस के लिए हमने क्या किया, सा लिखा, इसके बाद नॉर्मली आर का साउंड, बस र सर। तो यहाँ पे ध्यान देना है, आई के लिए ई का साउंड देखिए होता तो है ना, साउंड देखिए तो हो, वैसे तो आई है ना, और ई का भी साउंड कभी कभी इसमें आता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ई ना करके सिर ना पढ़ के सर पढ़ना है, क्योंकि रूल क्या है, आई के बाद आर आ रहा है, तो यहाँ पे आ का साउंड देना है आपको। इस तरह इसमें देखिए एस एच के बाद इसके बाद आई आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, शर्ट कर देंगे, ना कि सिर्ट, सर शर्ट। ठीक है दोस्तों। फिर फोर्थ रूल, जब वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो आई को आय से पढ़ें। आई के बाद देखिए दोस्तों, सॉरी यहाँ पे ई लगेगा। अब देखिए फिर से यहाँ पे आई के बाद आर ई आए, देखिए लास्ट में ई है, तो यहाँ पे हम ई का साउंड नहीं करेंगे, तो बस नॉर्मली फायर, इस तरह से क्या पढ़ेंगे, वायर, और ई को नहीं पढ़ेंगे, वीरे नहीं करना, वायर पढ़ना है। ई का यहाँ देखिए ई साइलेंट है, यहाँ भी ई साइलेंट है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फायर वायर। आई होप आपको रूल समझ आया होगा दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ रूल देखिए दोस्तों क्या है, जब वर्ड में आई ई आए तो आई ई को लॉन्ग ई से पढ़ना है। अब इसमें क्या है, आई ई आ गया तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, लॉन्ग ई का साउंड देना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फील्ड नीस। आई ई आ गया तो समझ लीजिए लॉन्ग ई का साउंड देना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, नीस। अब देखिए बनाना कैसे है, अब एन के लिए ना कर दिया, आई ई के लिए हमने नॉर्मली पढ़ा, अभी ई पढ़ी, ई का साउंड लगा दिया। इसके बाद सी ई है, ई को भूल जाइए, हमने सीखा है ई लास्ट में आ जाए तो वो साइलेंट, तो बस फिर सी के लिए स लगा दिए, और ये क्या हो गया, नीस। तो आपको इस तरह पढ़ना है और बनाना है, तो क्या हो गया, नीस और फील्ड। सिक्स्थ देखिए, जब वर्ड में आई के बाद जीएसटी आए तो यहाँ पे आई को आई से पढ़ना है। प्लस में देखिए दोस्तों, ये जो जीएच है ये हमेशा साइलेंट रहेगी, ये ध्यान देना है, तो हम जीएच को भूल जाएंगे, टी का साउंड देंगे, जैसे लाइट। अब ये कैसे बना है, देखिए कैसे बना। अब एल के लिए हमने कर दिया ल, इसके बाद आई, तो बस फिर आ का साउंड लगा दिया। इसके बाद जीएच को भूल जाओ, साइलेंट है, बताया मैंने, तो बस फिर यहाँ ई का साउंड, नॉर्मली ई का हमने सीखा भी, लाई हो गया, हमने कर दिया। इसके बाद टी के लिए टा लिख दिया, तो ये क्या हो गया, लाइट। आपको इस तरह पढ़ना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, लाइट। अब इसे नेक्स्ट देखिए, इसे क्या पढ़ेंगे, फाइट, एफ आई, फाई कर दिया, जीएच साइलेंट है और टी का साउंड ट, तो ये क्या हो गया, लाइट फाइट। और आप एक्स्ट्रा में और एग्जांपल लिख सकते हैं, नाइट राइट। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए सेवंथ, जब आई के बाद एनडी हो या फिर एलडी आए तो आई को आई से पढ़ें। लास्ट में क्या है, एनडी, तो इसे क्या पढ़ेंगे, माइंड। एनडी है फाइंड, फाइंड माइंड। इस तरह ब्लाइंड भी आप और एग्जांपल लिख सकते हैं। एट्थ देखिए, जब वर्ड के लास्ट में टी हो या फिर एस हो और उसके बाद आई ओ एन आए तो आई को अ से पढ़ें। टी हो या फिर एस हो, इसके बाद आई ओ एन आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, राशन। डी के बाद आई ओ एन, मेंशन, राशन मेंशन। आई होप दोस्तों आपको आई के सभी रूल समझ आए होंगे। अब बारी आती है ओके। चलिए हम दोस्तों सभी रूल समझ लेते हैं। पहला रूल देखिए क्या है, जब
जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में फिर से आ गया ओ आ जाए तो वहाँ पे ओ का क्या साउंड करना है आपको, ओ का करना है। तो यहाँ से क्या पढ़ेंगे, टी कॉन्सोनेंट, ओ वाउल, फिर से ये हमारा कॉन्सोनेंट, तो इसे क्या पढ़ेंगे टॉप। इस तरह से क्या पढ़ेंगे फॉग, गॉट। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट जब ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को ऑय से पढ़ना है। ओ के बाद वाई, इसे क्या पढ़ेंगे बॉय। ओ के बाद वाई, ओ वाई आ गया टॉय, ओ वाई आ गया जॉय। नॉर्मली बॉय टॉय जॉय, तो आपको इस तरह पढ़ना है। थर्ड देखिए, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को भी आपको क्या करना है, ओ आई से पढ़ना है। ओ आई आ गया, इसके बाद एल सॉइल, ओ आई फिर एल लास्ट में कॉइल, सॉइल कॉइल और एक एग्जाम्पल और बॉयल। तो आप इस तरह पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ रूल दोस्तों, जब वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को आओ से पढ़ें। अब देखिए ओ यू आ रहा है तो कैसे लिखेंगे इसे, डी के लिए ड कर दिए, ओ यू के लिए हमने लगा दिया आ ऊ कर दिया। अब बी साइलेंट है यहाँ पे ध्यान देना है, और इसके लिए टी के लिए हमने ट कर दिया, तो ये हो गया डाउट। आप इस तरह बनाइए और पढ़िए, डाउट इस तरह काउंट। फिर नेक्स्ट फिफ्थ देखिए क्या है, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, ई साइलेंट रहेगा तो हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। अब देख लिए आर के लिए हमने लिख दिया रा, अब ओ का साउंड देना है, हमने पढ़ा अभी ओ कर दिया। अब एस के लिए जा करेंगे, यहाँ सा नहीं करेंगे, यहाँ जा का साउंड आएगा और नुक्ता लगा देंगे बिंदी, बस। तो ये क्या हो गया रोज, और यह ई साइलेंट रहेगा, रोजे नहीं होगा रोज पढ़ेंगे, ये ध्यान देना है। रोज ओल, इसी तरह आप नोज भी लिख सकते हैं और एग्जाम्पल के लिए। फिर सिक्स्थ देखिए क्या है, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आपको ओ को ओ से पढ़ना है, लेकिन कुछ इससे एक्सेप्शंस है, यानी कि अपवाद है, यानी कि ये रूल काम नहीं करता। अब देखिए ओ के बाद देखिए एक कॉन्सोनेंट है, इसके बाद लास्ट में ई है, हमने क्या पढ़ा ओ का साउंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है ये डन है, होना चाहिए था इसे क्या डॉन, अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए, रूल के अनुसार तो होना चाहिए था डॉन, लेकिन ये डॉन ना हो गया क्या है डन है, डन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये यहाँ पे रूल हमारा काम नहीं कर रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे डन। और यहाँ पे इसी तरह इसे क्या पढ़ेंगे कम, होना चाहिए था कोम, लेकिन यहाँ पे क्या है कम पढ़ते हैं इसे। और इस तरह से होना चाहिए था सोम, लेकिन यहाँ सम है, तो यहाँ पे ये रूल काम नहीं कर रहा है, ये ध्यान देना है। फिर देखिए सेवंथ रूल, जब वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को ओ से पढ़ना है। अब आर के लिए र, ओ के लिए हमने कर दिया ओ की मात्रा लगा दी, डी के लिए ड कर दिया, और तो ये क्या हो गया रोड। इस तरह से क्या पढ़ेंगे लोन, रोड लोन। एट्थ देखिए, जब वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ से पढ़ना है, लास्ट में ओ गो, लास्ट में ओ लूडो। फिर देखिए नाइन्थ रूल देखिए क्या है, नाइन्थ में जब वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो लास्ट में ओ डब्ल्यू आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पे आपको ओ का साउंड देना है। अब इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे, अब देखिए दोस्तों एस के बाद एन है तो ये क्या हो जाएगा आधा सा और ना पूरा। अब ओ डब्ल्यू के लिए हमने बस ऊपर मात्रा लगा दी इसकी ओ की मात्रा, तो ये हो गया स्नो। इस तरह से क्या पढ़ेंगे फ्लो, एफ के बाद एल है आधा फा और पूरा ला। इस तरह से क्या पढ़ेंगे ग्लो, इस तरह से क्या पढ़ेंगे स्लो। देखिए दोस्तों एस के बाद एल है इसलिए आधा सा और पूरा ल और ओ की मात्रा, तो ये क्या हो गया स्लो, स्लो फ्लो स्नो ग्लो, स्नो ग्लो फ्लो स्लो। इस तरह आपको पढ़ना है एक फ्लुएंसी में। फिर देखिए नेक्स्ट लास्ट रूल हमारा 10th ओ का, जब वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आया तो ओ डब्ल्यू को भी आपको क्या करना है ओ से ही पढ़ना है। देखिए दोस्तों सभी में ज़्यादातर ओ का ही साउंड आपको देना है, ओ के रोल में सेम कॉपी करना है, लेकिन कुछ इसके भी अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, यानी कि रूल काम नहीं करता। कैसा नहीं करता देखिए, अब होना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग इसे क्या होना चाहिए था नो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम इसे नाव पढ़ते हैं, आओ का साउंड आ रहा है, और यहाँ भी क्या आ रहा है देखिए दोस्तों हाउ पढ़ते हैं। होना तो चाहिए था हो, लेकिन पढ़ते क्या है इसे हाउ, तो यहाँ पे रूल काम नहीं करता है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। आप एक्सेप्शन को भी ध्यान दीजिए। देखिए रूल तो काम करते हैं 99%, लेकिन 1-2% कहीं जगह काम नहीं करता, वो क्या आ जाती है हमारी कैटेगरी, वो कौन सी कैटेगरी होती है एक्सेप्शन की, यानी कि हिंदी में अपवाद, वो रूल काम नहीं करते वहाँ पे। आई होप दोस्तों आपको ओ का रूल समझ आया होगा। तो
तो चलिए अब लास्ट बचता है हमारा यू का रूल, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यू की बारी आती है। पहला रूल देखिए, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू को आ से पढ़े। यहाँ पे आपको साउंड क्या करना है, अब यहाँ पे आ का साउंड करना है, ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ बी यू टी यहाँ बट पढ़ेंगे, इसे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट फिर वावल फिर कॉन्सोनेंट, CBC का रूल लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए CBC इक्वल टू यहाँ पे आ का साउंड करना है। जब आपका यू आ जाए यहाँ पे आप यू लिख दीजिए, सी कॉन्सोनेंट हमारा यू, इसके बाद कॉन्सोनेंट इक्वल टू आ का साउंड। तो यहाँ पे इसी तरह से क्या पढ़ेंगे, FUN फन पढ़ेंगे। इसी तरह RUN रन, फन बट रन। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा रूल देखिए, जब वर्ड में यू आए और यू के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को यू से पढ़ें। फिर से देखिए ई लास्ट में, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, भगा देंगे हम इसे। तो यहाँ पे देखिए सी के लिए हम देखिए का कर दिया आधा का, यू ब क्यूब। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, र्यूड क्यूब र्यूड। फिर थर्ड, जब यू के बाद RE आए तो यू को ओ से पढ़ें। अब URE तो आगे से क्या पढ़ेंगे, आधा प योर प्योर, श्योर श्योर प्योर श्योर। आप इस तरह पढ़िए। फोर्थ रूल देखिए, जब वर्ड के लास्ट में URE आए तो URE को आपको अर से पढ़ना है, यह ध्यान देने वाली बात है। ठीक है दोस्तों। इसे क्या पढ़ेंगे, नेचर, नटुरे नहीं पढ़ना, नेचर। इस तरह से फ्यूटरे नहीं, फ्यूचर, यही ध्यान, इसी में ज़्यादा गलती होती है दोस्तों। इसे क्या पढ़ते हैं, फ्यूटरे पढ़ते हैं बच्चे। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है फ्यूचर, इसे नेचर, नटुरे नहीं नेचर। जब वर्ड के लास्ट में UE आए तो यहाँ पे UE को ऊ से पढ़ना है, यानी कि लॉन्ग ऊ से। इसी तरह यहाँ पे BLUE ब्लू, TRUE ट्रू, CLUE क्लू। ठीक है दोस्तों, CLUE क्लू। आप एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, क्लू। ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। फिर 6 देखिए, जब वर्ड में यू के बाद R आए तो यू को आ से पढ़ें, यानी कि शॉर्ट आ से पढ़ना है। अब देखिए यू के बाद R है तो यहाँ पे आपको आ का साउंड देना है। ठीक है, लिए ट यू आर, इसके बाद है न, ऊपर आधा रा लगा दिया, तो हो गया टर्न, टर्न नहीं टर्न। इस तरह से हर्ट, कर्ड यानी कि दही। फिर लास्ट रूल हमारा देखिए दोस्तों इस वीडियो का, जब वर्ड के स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए, 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आ का साउंड करना है। यू के बाद देखिए दोस्तों, यू के जब स्टार्टिंग में 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं हाँ आ रहे हैं, इसके बाद देखिए दोस्तों अब क्या करना है आपको वहाँ पे आ का साउंड, यानी कि शॉर्ट अनार वाले आ का साउंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसे अब अंकल पढ़ेंगे, ना कि उंकल, अंकल। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, अर्जेंट, urgent नहीं अर्जेंट। अब यहाँ पे यू का साउंड नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको आ का साउंड करना है। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, अर्जेंट। ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आई है। मैंने इतनी मेहनत की आपको अच्छे से समझाया, आप इसको नोट कर लीजिए और लिखिए। यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपकी, इससे स्पेलिंग मिस्टेक्स और अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना आप सब कुछ ही कर पाएंगे। बस आपको एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है, डेली लाइफ में यूज में लाना है, और आपकी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव होगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह की वीडियो जो आपको टाइम पे मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो जाए। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।